तो अल जजीरा जो है, अल वो एक वक्त में अरबों का एक आइकॉन बन गया था। आपको पता है आइकॉन से 5 साल तक रहा है। जी हाँ, बिल्कुल, जब तक कि उसके अंदर पोल्यूशन नहीं आई, जब तक कि उसके शेयर्स नहीं खरीदे गए। सर उसकी एक बेसिक वजह थी कि उसकी वजह ये थी कि आपने वहाँ डिस्टेबलाइजेशन करनी थी। आपने वहाँ इराक को डिस्टेबलाइज करना था, आपने वहाँ शाम को डिस्टेबलाइज करना था, आपने वहाँ लेबनान को करना था, बाकी जगहों को करना था। आप तो उसको चलने दिया गया। आपको पता है फर्स्ट इराक वॉर के अंदर आया है, क्योंकि फर्स्ट इराक वॉर जो है उसने दुनिया के अंदर एक बहुत ही अजीब व गरीब किस्म की कैफियत पैदा की मीडिया के। पहली दफ़ा एम्बेडेड जर्नलिज्म शुरू हुई थी कि आप जाएंगे, आपको अलाउ करेंगे यहाँ यहाँ जाओ। दूसरा ये हुआ था कि मीडिया के अंदर जंग को उन्होंने एक वीडियो गेम बना के पेश किया था। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कि एक जहाज़ आ रहा है, वो आके एक बहुत बड़ी 12 मंजिला इमारत है, उसके ऊपर बम गिराता है। आप उसकी जहाज़ की टेक्नोलॉजिकल माइट को देखते हैं, आप गिरते हैं, आप एहसास ही नहीं होता कि उस बिल्डिंग के अंदर बच्चे भी हैं, औरतें भी हैं, लोग मर रहे हैं, 3-4 हज़ार बंदा मर चुका होगा, आग के अंदर होगा, चीखें निकल रही होंगी। वो नहीं दिखाया, चीखें दिखाई भी नहीं जाती जब इतना कुछ होता है, शोर होता है। अल जजीरा भी उसके अंदर था। अल जजीरा में थोड़ा सा एक बैलेंस उसने कोशिश की कि नहीं, थोड़ा सा उसको दिखाने की कोशिश की कि ये आ गया वो। फिर उसके बाद उन्होंने अल जजीरा को ख़रीद लिया। अब कतरी जो थे इन्होंने अपने शेयर्स खुद फरोख्त किए, खुद किए, उनको प्रेशर डाला गया कि तुम फरोख्त कर दो। अब वो एक उसका चूँकि मेजर शेयर इनका है तो उसमें पॉलिसी में रह गया। क्यों? उसकी बुनियादी वजह ये होती है कि किया यह जाता है कि एक पूरी की पूरी बंदे के अंदर एक डिससेटिस्फेक्शन पैदा कर दी जाती है किसी माशरे के साथ, किसी निज़ाम के साथ, किसी इलाके के साथ, लेकिन उसको राह नहीं दिखाई जाती। बिल्कुल सही। वो एक एजिटेटर बन जाता है लेकिन एक तब्दीली का नुमाइंदा नहीं बनता। ठीक। अल जजीरा का भी पूरे मीडिया का मकसद यही है कि पूरी सोसाइटीज़ को डिस्टर्ब कर दो, हालात से बेरारो कर दो। आप देखें अक़वाम मुत्तहिदा का सबसे बड़ा मैंडेट दुनिया के हर, खा वो यूनेस्को हो, खा यूनेस्को, वो है क्रिएशन ऑफ अवेयरनेस, एडवोकेसी एंड अवेयरनेस। भूखे को ये बताना है कि तुम्हें भूख लगती है लेकिन रोटी का महसूस करो, भूख का महसूस करो, रोटी का इंतजाम नहीं करना। औरत को कहना है कि तुम इस घर से निकलो, ये घर तुम्हारे लिए जहन्नुम बन चुका हुआ है, ये तुम्हारी शादी गलत करवा रहे हैं लेकिन उसका शेल्टर को नहीं देते। तो ये असल में अल जजीरा का मकसद था इतना, इसलिए मैं कतर को ये नहीं कहता, लेकिन उसके बावजूद ये मकसद भी काफ़ी था आले सऊद की हुकूमत को डिस्टेबलाइज करने के लिए। ठीक, ये मकसद काफ़ी था इसको यूएई की हुकूमतों को डिस्टर्ब करने के लिए। सर 6 साल जब वो इंडिपेंडेंट रहा तो वो भी इसका ये मतलब है कि वो भी किसी की मर्जी से इंडिपेंडेंट रहा। हाँ, उनको मकसूद था अरब वर्ल्ड के अंदर आप मुझे ये बताइए ना, इंतशार पैदा करना, तो चलने दिया। देखिए पूरा आप मुझे ये बताइए ना कि इस पूरे अरसे के अंदर अल जजीरा ने कैसे कैसे लोगों को इंटरव्यू लिए। बिल्कुल, आप मुझे बताइए, ओसामा बिन लादेन तक एक्सेस हो सकती थी किसी, अहमद ज़वाहिरी तक एक्सेस हो सकती थी किसी की, अबू बकर बगदादी तक एक्सेस हो सकती थी किसी की। इन लोगों को एक्सेस कैसे मिली, किस तरह मिली? और फिर सबसे बड़ी बात है कि मैं और आप आज जाके अगर अबू बकर बगदादी का इंटरव्यू लें तो अगले दिन हमें उठा के ले जाएंगे कि आपको मिला कैसे मिला, जी क्या। ठीक, आप सोच नहीं सकते कि ज़रा सा बंदा भी जो किसी वेबसाइट पे जाता है उसको पिक कर लेते हैं। सही। लेकिन ये सारे जर्नलिज्म के नाम पे सारा कुछ, उसकी बुनियादी वजह ये होती है कि इन्होंने कुछ हीरोज़ भी बनाने होते हैं उस डिस्टर्बेंस को क्रिएट करने के लिए, क्योंकि उन हीरो के पास हाल को